Hello everyone and welcome back to another video on my channel. So today we are going to create this very gorgeous look. This is a cocktail look. So let's start. So first of all हम अपने क्लाइंट के फेस को अच्छे से क्लीन कर देंगे एक वेट वाइप की हेल्प से, या फिर आप कॉटन पैड एंड एक माइसेलर वाटर या फिर मेकअप रिमूवर लेके भी फेस की काफ़ी अच्छे से क्लेंजिंग कर सकते हैं। फेस को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलता है या लेफ़्ट ओवर मेकअप और काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने क्लाइंट के फेस को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे। उसके लिए आई हैव यूज्ड हुडा ब्यूटी विशफुल एक्सफोलिएटर स्क्रब आता है इनका। अच्छे से स्किन जो है इससे एक्सफोलिएट हो जाती है। ड्राई स्किन के लिए इट्स अ मैजिकल प्रोडक्ट। बाकी आप हर तरह की स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फेस जो है इस पर एक जो हमारा कैनवस होता है बहुत स्मूथ हो जाता है इस तरह से करने के बाद। अब मैं अपनी क्लाइंट को लिप बाम लगा रही हूँ लेनेज का विद हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। उन्होंने खुद ही अप्लाई कर दिया था। सो अब अंडर आई प्रेप कर रहे हैं हम लोग। आई एम यूजिंग मैक अंडर आई क्रीम हेयर। आपको बिल्कुल थोड़ी सी अंडर आई पे लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद आवर आई मेकअप। सो सबसे पहले हमें आई प्राइमर या फिर कंसीलर से आईज़ का बेस बनाना होता है और एक छोटा सा ब्रश लेके, लाइक दिस इज़ अ कंसीलर ब्रश फ्रॉम मिलैग्रो। दिस इज़ द नंबर प्रो 13। सो उससे मैंने ये ब्रश मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उससे मैंने कंसीलर ब्लेंड कर दिया और उसी कंसीलर को मैंने फिर लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट कर दिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आई मेकअप से। हेयर आई एम यूजिंग अ पैलेट फ्रॉम मेकअप बाय मारियो एंड उसका मैं न्यूट्रल ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। अ लाइट पीच एंड ब्राउन से मैं जो है अबव द क्रीज उनको एक आईज़ की डेफिनेशन देने की कोशिश कर रही हूँ विद हेल्प ऑफ अ फ्लफ़ी ब्रश। सो तो पहले मैंने बड़ा ब्रश लिया था लाइक लाइट कलर्स यूज़ करने के लिए। देन हमको एक छोटा सा ब्रश लेना है, उससे उसमें हमको एक डार्क ब्राउन एंड ब्लैक शेड लेना है क्योंकि हम अपनी आईज़ का आउटर वी बना रहे हैं। उसके लिए हमें पतला सा ब्रश लेना है, लाइक बहुत पतला नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी ब्रश से वो डेफिनेशन एंड डेप्थ नहीं आ पाती है और वी का जो शेप हम बनाना चाहते हैं इन द आउटर कॉर्नर वो भी नहीं बन पाता है। सो यू कैन सी कि मैंने ब्लैक एंड ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक आई शेडो से उनके आउटर कॉर्नर में वी बना दिया है। उससे आईज़ में बहुत अच्छी डेप्थ आ जाती है। अब हम सेंटर ऑफ द लिड्स पे उसी पैलेट में से एक गोल्ड शिमरी शेड यूज़ कर रहे हैं, लाइक इट्स अ शैम्पेन गोल्ड, क्योंकि इनका आउटफिट गोल्ड कलर का है। ये जो शिमरी शेड होता है हम लिड के पे लगाते हैं, इसके लिए हम फिंगर टिप्स का यूज़ करते हैं। ब्रश से उनका पिगमेंट इतना अच्छा आईज़ पे नहीं आ पाता है। सो दैट्स वाई जो सेंटर पे हम लोग कोई भी शिमर या मैट शेड लगाते हैं, आई ऑलवेज़ यूज़ माई फिंगर टिप्स फॉर दैट एप्लीकेशन। सो अब हम लैशेज़ लगा रहे हैं इनकी आईज़ पे। लैशेज़ दीज आर फ्रॉम यूरो पेरिस। द शेड नंबर इज़ प्रो 5। इनकी आईज़ काफ़ी बड़ी थी तो उनके लिए ये जो लैश शेप था दिस वाज परफेक्ट। तो आपको देखना है कि अगर आपकी क्लाइंट की आईज़ कैसी हैं, आपको उस तरह से लैशेज़ यूज़ करने हैं। अब मैं लाइनर की बहुत ही थिन लाइन यूज़ कर रही हूँ, एक जो स्पेस था खाली उसको बनाने के लिए, क्योंकि गैप रह जाता है हमारे इनर कॉर्नर्स में लैशेज़ लगाने के बाद। ठीक है, अब हम वेट वाइप की हेल्प से जो भी हमारा जो आई शेडो फॉल आउट होता है नीचे, वो आपको अच्छे से क्लीन करना है और आपको देखना है कि आपकी आईज़ जो आई शेडोज़ हैं उनकी डेंसिटी अगर कम हो गई है तो आप उनको बिल्ड कर सकते हैं वेरी इजीली। अब हम ब्राउज फिल कर रहे हैं। दिस इज़ ब्राउ पोमेड फ्रॉम बेनिफिट इन द शेड नंबर इज़ आई थिंक 4। मीडियम ही है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक नहीं है। आप चाहें तो एक डार्क ब्राउन आई शेडो से भी अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हैं। द ब्रश आई एम यूजिंग दिस इज़ फ्रॉम बैली। इट्स अ वेरी चीप बट इट्स अ वेरी शार्प ब्रश फॉर आईब्रोज। बहुत अच्छे से आईब्रोज इससे आप फिलिंग कर सकते हैं और इस पुली से आपको पूरा प्रोडक्ट को आईब्रोज में स्प्रेड कर देना है। अब हम फेस जो है काफ़ी थोड़ा सा ड्राई हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं स्किन प्रेप किए, तो मैंने एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र लगा दिया था इनके फेस पे बहुत अच्छे से। अब इनके जो सिंदूर लगा हुआ था काफ़ी, तो फिर वो वेट पाइप की हेल्प से क्लीन करना था क्योंकि इट वाज अ मॉडर्न लुक, कॉकटेल लुक था, तो सिंदूर नहीं अच्छा लगता। सो अब हम कलर करेक्शन कर रहे हैं इनके फेस पे। कंसीलर आई एम यूजिंग दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 इन द शेड 06। सो आपको ऐसे ही एक मीडियम कलर का कंसीलर लेना है। लाइक आप देख सकते हैं कंसीलर का शेड उनके स्किन टोन से 2 टोन वार्म है। आपको वार्म शेड कंसीलर से ही कलर करेक्शन करना है। ऑरेंज कलर करेक्टर आई पर्सनली डोंट यूज़ क्योंकि फिर उसको कवर करना, फिर अलग से
से लेयरिंग करना, तो इट बिकम्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो फिर आई डायरेक्टली गो विद टू टोन वार्मर शेड देन द स्किन टोन। तो उसी को मैं सेम कंसीलर ब्रश से यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट ब्रश। आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में ये ब्रश यूज़ करती हूँ, क्योंकि हर मेकअप में, हर वीडियो में ये ऐसे मेरे पास 2-3 सेम ब्रशेज़ हैं। सो क्योंकि इससे कंसीलर एप्लीकेशन बहुत फैंटास्टिक होता है। सो आपको बहुत अच्छे से लाइट हैंड से ब्लेंडिंग करनी है। जहाँ पे भी आपको डिस्कलरेशन दिखे, आपको अच्छे से उसको कवर करना है। बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट जो है स्किन में मर्ज नहीं कर, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट थोड़ा सा स्किन पे रहे। सो अब मैं फॉर द ग्लो फ्रॉम विद इन, उसके लिए आई एम यूजिंग शार्लेट टिलबरी का हॉलीवुड फ़िल्टर इन द शेड, आई थिंक इट्स नंबर 2। सो इट्स वेरी गुड फॉर इंडियन स्किन, लाइक इंडियन फेयर स्किन जो होता है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं, लाइक इट्स अ मीडियम फॉर मीडियम स्किन टोन। सो उससे मैंने थोड़ा थोड़ा हाई पॉइंट्स पे लगा के कवर कर दिया था। यू कैन सी कितना अच्छा फेस पे ग्लो आ रहा है। उसके बाद मैंने नार्स का कंसीलर यूज़ किया इन द शेड कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा ही लगाना है आपको प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं ना कि मैंने अभी ये मेरा थर्ड बेस प्रोडक्ट है, बट द अमाउंट आई एम यूजिंग इज़ वेरी वेरी लिटिल, क्योंकि हम इतना प्रोडक्ट्स लेयर करते हैं एक दूसरे के ऊपर फॉर वी यूज़ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कवरेजेस, तो हमें प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ करना होता है, नहीं तो हमारा बेस बहुत केकी हो जाता है। अब मेरी क्लाइंट को जो है काफ़ी फेयर लुक चाहिए था, लाइक उनका स्किन थोड़ा डस्की तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा मीडियम ही था, फेयर नहीं था, बट शी वांटेड अ फेयर लुक। सो उसके लिए मुझे एक लाइट कंसीलर अभी यूज़ करना पड़ रहा है, तो मैं कर लूँगी बहुत इजीली, क्योंकि मैंने कलर करेक्शन पहले कर दिया है। सो अब मेरा फेस ग्रे नहीं होने वाला अगर मैं लाइट कलर यूज़ करती भी हूँ। हमारा फेस जो है ग्रे मेकअप के बाद तब लगता है जब हम नीचे से कलर करेक्शन नहीं करते और डायरेक्ट लाइट फाउंडेशन अप्लाई करते हैं या कंसीलर अप्लाई करते हैं। सो तभी हमारा जो है मेकअप ऑक्सीडाइज होता है या फाउंडेशन थोड़ी देर के बाद ग्रे होने लगता है। अब मैंने एक बड़ा सा थोड़ा फ्लफ़ी ब्रश लिया है, क्योंकि मैं अब पूरे फेस पे ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आई एम अप्लाइंग लाइक अ फाउंडेशन। लाइक फाउंडेशन गाइज मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आई लाइक कंसीलर्स, क्योंकि कंसीलर्स में ही हमारा मेजर जो है कवरेज मिल जाता है फेस को। सो फाउंडेशंस मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, एंड दैट टू इन वेरी लिटिल अमाउंट। मेनली मेरा जो काम है बेस का वो कंसीलर से ही होता है। अब आप देखें कि मैं अंडर आई पे भी सेम कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि अंडर आई तो हमें ब्राइट करना ही रहता है। सो इनको तो खैर ओवरऑल ही फेयर लुक चाहिए था। तो मैं पूरे फेस पे स्वॉन कंसीलर लगा रही हूँ इन द शेड, दिस इज़ द शेड स्वॉन फ्रॉम टू फेस्ड। दिस इज़ द लाइटेस्ट कंसीलर। लाइक आपको अगर किसी को भी अगर फेयर लुक देनी है, आप ये कंसीलर यूज़ करके थोड़ा थोड़ा लगा के आप उनको इजीली फेयर लुक दे सकते हैं। अभी उनका फेस इनका आपको लाइट लग रहा होगा कि जैसा पहले था उससे काफ़ी वाइट है, बट जैसे जैसे हम ब्लश, कॉन्टोर और ये सारे स्टेप्स करते जाएंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी लास्ट में फ़ील नहीं होगी। जैसे कि आपने देखा था इनका कंप्लीट लुक स्टार्टिंग में जो विच आई पोस्टेड, तो उसमें कैसा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हमने फेयर किया है। तो यही तरीका होता है हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी फेयर लगने की डिमांड पूरी करने का। सो नाउ हम अप्लाइंग रेयर ब्यूटी का ब्लश यूज़ किया मैंने इन द शेड हैप्पी। वो एक पिंकिश ब्लश था, उसको ब्लेंड करके फिर अब मैं उसके ऊपर जॉय ब्लश टॉप अप कर रही हूँ। दिस इज़ सेम फ्रॉम रेयर ब्यूटी। ये थोड़ा पीचिश है, वो थोड़ा सा पिंक टोन्स में था, और मुझे पिंक एंड पीच दोनों का मिक्स ही पसंद है ब्लश में। तो अब मैं कंसीलर ब्लेंड कर रही हूँ अंडर आई का उसी सेम कंसीलर ब्रश से। सो अब उसको पूरे बेस को सेट कर रहे हैं हम विद द लूज़ पाउडर फ्रॉम हुडा ब्यूटी, और एक ट्रायंगुलर पफ यूज़ कर रही हूँ मैं। ये मैंने नायका से ही ऑनलाइन मंगाया था, आई डोंट रिमेंबर द ब्रांड, बट पीएसी के भी काफ़ी अच्छे ट्रायंगल पफ आते हैं टू सेट द बेस। सो दिस इज़ वेरी गुड, अगर स्पेशली फॉर अंडर आइज़ अगर आपको क्रीसलेस अंडर आई चाहिए तो ये ब्रश काफ़ी हद तक आपकी क्रीजेस को कैंसिल आउट कर देता है। सो अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ फेस। एज ऑलवेज आई एम यूजिंग सॉफ्ट एंड जेंटल फ्रॉम मैक। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूज हाईलाइटर ऑफ माइन। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एज द नेम सॉफ्ट एंड जेंटल इट लुक्स ऑन द फेस। सो ये काफ़ी सॉफ्ट लुक देता है। अब मैंने इनका बेस जो है पूरे सेटिंग स्प्रे से सेट कर लिया था। दिस वॉज फ्रॉम शार्लेट टिलबरी सेटिंग स्प्रे। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब ब्लश जो था वो मेरा टू फेस्ड का था इन द शेड कैंडी, उसको मैंने टॉप अप कर दिया था, लेकिन अभी मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ फ्रॉम शार्लेट टिलबरी इन द शेड आई थिंक 10, या फिर दिस इज़ शेड नंबर 2 आई गेस, येस।
सो उससे बिल्कुल लाइटली आपको ब्रॉन्ज करना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड करनी है। कई बार क्या होता है, इवन मेरे साथ भी होता था पहले, कि एक शार्प लाइन आ जाती थी कॉन्टोर या फिर ब्रॉन्ज करने के बाद। तो पहले आपको अच्छे से लगाना है। अब देखिए कि मैं नोज़ कंटूर कर रही हूँ। इसी ब्रश से आपको फिंगर की हेल्प से ब्रश को पतला करना है, उसका शेप को। फिर आपको नोज़ पे सेम ब्रश से कंटूरिंग करनी है। वैसे तो मैं दूसरा ब्रश भी यूज़ कर सकती थी, बट एक फ्लो में ये काफ़ी हैंडी हो जाता है कि आप सेम ब्रश से कर लें। अब मैं एक खाली ब्रश ले रही हूँ जिस पे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, और मैं आप देखिए कि ब्लश और कंटूर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कोई शार्प लाइन नहीं दिखे। लाइक वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, हमारा कंटूर लुक भी आए और हमारा ब्लश कंटूर दोनों बहुत सॉफ्ट लुक दें। इट शुड लुक सीमलेस, बहुत लाइक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने अलग अलग चीज़ें लगाई हैं। अब अंडर आई की बारी है, अंडर आई शेडो। सो मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है। ये मेरा मॉर्फी का सेट है पूरा, उसमें काफ़ी सारे ब्रश आए थे, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे इसे लिए हुए। सो दिस ब्रश इज़ माई फेवरेट फॉर अंडर आई। तो मैंने फ्लैट ब्रश से वही डार्क ब्लैक ब्राउन शेड लिया है, और जो है हम नीचे आउटर कॉर्नर में लगाया आईज़ के, अंडर आई पे आप देख सकते हैं, और उसको हमें मर्ज करना है अपर आई के आउटर कॉर्नर के साथ। जो हमने वी बनाया है, यू कैन सी, इससे आई मेकअप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, डिटेलिंग बहुत सारे बिगनर्स जो होते हैं शुरू में हम ध्यान नहीं देते, बट जब फाइनल लुक आता है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लाइक आपका पूरा आई मेकअप चेंज हो जाता है। एक प्रोफेशनल और बिगिनर आई मेकअप में यही डिफरेंस होता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं दे फोकस ऑन डिटेलिंग। उनको पता होता है कि छोटा छोटा स्टेप की क्या वैल्यू है, उसी से जो है आपका मेकअप में एक फिनिशिंग आती है और एक जो फाइनल लुक होता है वो अच्छा आता है। ये अब हम बेकिंग कर रहे हैं अंडर आई पे। बेकिंग हम सेम हुडा ब्यूटी के लूज़ पाउडर से कर रहे हैं, और वही ट्रायंगुलर पफ लिया है हमने जिससे हमने बेस सेट किया था। अब थोड़ी देर रख के अब मैंने खैर पाउडर को हटा दिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर लिपस्टिक। सो सबसे पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ। दिस इज़ द लिप पेंसिल फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड इन द शेड चेस्टनट। ये डार्क ब्राउन लिप पेंसिल है। आप कुछ और ऑप्शंस है, लाइक आई आल्सो लाइक द वंस फ्रॉम स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी की भी चेस्टनट है, आई थिंक यस चेस्टनट ही है, वो बहुत अच्छी है। दैट्स ऑन द वार्मर टोन, ये थोड़े से कूलर टोन पे है। ठीक है, तो अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। इसके बाद लिपस्टिक मैंने यूज़ की थी ट्रेंड सेटर फ्रॉम हुडा ब्यूटी। ये थोड़े से ब्राउनिश टोन पे है। मेरा तो यही था कि मैं पहले इनको ये ब्राउन शेड लगाऊंगी और उसके ऊपर एक न्यूड ब्राउन लगा दूंगी, बट एक्चुअली ये लगाने के बाद उनके स्किन पे काफ़ी डार्क लुक, लाइक डार्क लग रही थी लिपस्टिक, और खैर हमने बाद में चेंज कर ली थी। आप देखेंगे फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा था लिप शेड, लाइक द ब्राउन जो मैं अभी रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा पिंकिश न्यूडिश में चाहिए था, उनको ब्राउन नहीं चाहिए था, बट पहले हमने लगा दिया था। सो हमने हुडा ब्यूटी की बॉम्बशेल अब हम लगाएंगे इनको। उनको ये शेड काफ़ी पसंद है, सो उनकी डिमांड पे हमने शेड चेंज किया, और बाद में मुझे भी लग रहा था कि ये शेड बहुत अच्छा था एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले वाला ब्राउन लगाया था। तो मुझे ये शेड पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आप देख सकते हैं अभी उनका मेकअप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं फाइनल थोड़े से टचअप्स बाकी थे, एंड द लास्ट पार्ट इज़ लिक्विड इल्यूमिनेटर। सो दिस इज़ फ्रॉम बेका। तो मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको अपनी फिंगर टिप्स पे लेना है और फिंगर्स में ही से ही वार्म कर देना है, और देन आपको अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे ये लगा देना है। इसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे से सेट भी किया था फेस को, बट वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ था एनीवेज। सो ये आपको अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पे लगाना है, और थोड़ा सा आपको अपने कॉलर बोन्स पे भी इसको लगाना है फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो। तो एक्चुअली यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी ऑड थी, इसीलिए उनका मेकअप इस तरह से लग रहा था। पूरा प्रोसेस जो है, जब आप फाइनल लुक देखेंगे तो मैंने लाइट्स थोड़ी सी अच्छी सेट कर ली थी, और एक एंगल सेट किया था हमने कि जिसमें हमारा मेकअप प्रॉपर और अच्छे से दिखे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको अपनी लिपस्टिक को टॉप अप करना था विद द ग्लॉस। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई रियली होप यू गाइज enjoyed this. And if you like this, then do let me know in the comments what should I create next. Thank you so much for watching.